यत्र तुष्यन्ति भर्ता स्त्री स्त्रिया भर्ता च तुष्यति तत्र वैस्मनी कल्याणी संभवेत पदे पदे। इस वाक्य का अर्थ है जिस घर में यत्र तुष्यन्ति भर्ता स्त्री, जिस घर में पति से पत्नी प्रसन्न है। बहुत ध्यान से सुनिए, आप सब अपने आप को पूछ लीजिएगा क्या ये है, घर में नहीं है तो इसको कीजिए। जिस घर में पति से पत्नी प्रसन्न है उस घर में किसी भी प्रकार का अमंगल दोष नहीं रहता, कोई दोष रहता ही नहीं है उस घर में। जिस घर में पुरुषों से उस घर में स्त्रियां प्रसन्न हैं। दिवाली का त्योहार आ रहा है, आप दिए जलाएंगे, बहुत कुछ मनाएंगे, सब कुछ आप करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जिन घरों में नारी दुखित है, जिस घर में स्त्री प्रसन्न नहीं है, हमारे ग्रंथ कहते हैं उस घर से वास्तु कभी जाता नहीं है। ये बात मेरी बहनों को, माताओं को अच्छी लग रही होगी, लेकिन आगे इसी श्लोक में और बात लिखी है। वो ये लिखा है, स्त्री स्त्रिया भर्ता च तुष्यति। जिस घर में स्त्री से पुरुष वर्ग प्रसन्न है उस घर में भी अचल संपदा के बैठ जाती है, उस घर में भी वास्तु टिकता नहीं है। एक बार पुनः बात रिपीट कर रहा हूं, यत्र तुष्यन्ति भर्ता, यत्र तुष्यन्ति भर्ता स्त्री स्त्रिया भर्ता च दुष्यति तत्र वैस्मन कल्याणी संपद्येत पदे पदे। उनके तो चरण चरण में संपदा है, पाम रखते रखते लक्ष्मी है, दौलत है। जिस घर में पुरुष से स्त्री प्रसन्न है और स्त्री से पुरुष प्रसन्न है, लेकिन होता तो कम है, दोनों एक दूसरे से प्रसन्न होते नहीं है, मुंह लटके होते हैं, एक दूसरे की शिकायत करते हैं। आपकी मांगें बहुत ज्यादा होंगी, एक दूसरे के अंदर दोष देखेंगे, एक दूसरे के प्रति हीन भावना होगी, तो वहां एक दूसरे से प्रसन्न हो ही नहीं सकते। और प्रभु श्री राम माँ जानकी से संपूर्ण रूप से प्रसन्न है, बहुत ज्यादा। व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए तो राम जी का अवतार हुआ है, इसलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। आप दुनिया का कुछ भी पढ़ लेना, यदि राम जी को नहीं पढ़ा, माँ जानकी को नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, ये समझ लीजिएगा। धरती की एक नारी कैसी होनी चाहिए यह माँ जानकी ने सिद्ध करके बताया। इस धरती का पुरुष कैसा होना चाहिए ये प्रभु राम जी ने करके बताया, प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया। अब नारी सीता बन जाए, तुम राम न बनो तो कैसे काम चलेगा, नहीं चल सकता। पुरुष राम है और स्त्री सीता नहीं है तो भी तो दिक्कत है। मैं अपनी बहनों को और अपने भाइयों को, मैं सबको यह कहना चाहूंगा, भगवान की बड़ी कृपा हुई है, हम भारत में जन्मे हैं, मनुष्य बन करके आए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे से प्रसन्न होने की कोशिश में रहिए। और पुरुष लोग इतनी ऐंठ अकड़ और इतने बड़े न बने जिससे नारी दुखित हो जाए उस घर में। अबला है कुकर पक्षी की तरह, तुम्हारे घर की रौनक बढ़ाने को आई है। यह बेचारा भी दिन रात मेहनत करता है, परिवार चलाने के लिए 2 पैसे लेके आता है, उसको शकुन को बात करो, प्रसन्न होकर के बात करो, प्रफुल्लित होकर बात करो, अपना मान के बात करो, हृदय में अति आदर हो, दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति। मैं तो ग्रंथ में लिखी बात आपके बीच में रख रहा हूं, यत्र तुष्यन्ति, तुष्यन्ति कहते हैं प्रसन्नता, यत्र तुष्यन्ति भर्ता स्त्री स्त्रिया भर्ता च तुष्यति तत्र वैस्मन कल्याणम। दोनों का मन एक दूसरे से प्रसन्न है तो कल्याणम संपद्यते पदे पदे। पग पग में कल्याण है, पग पग में संपदा है, पग पग में आनंद है। ये करके देखिए, अपने आप को बदल के देखिए। ये पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत बढ़िया लगी है। अग्नि पुराण का एक बड़ा सुंदर श्लोक है,
उसमें लिखा है पति और पत्नी जब धार्मिक हैं, पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, आए हुए अतिथि का आदर मान करते हैं, तो आकाश से देवता लोग प्रार्थना करके कहते हैं, हे माँ एक बार अपनी कोख से हमें तू जन्म दे दे। इतने धार्मिक माता पिता हमें मिले और हम देव धरती के पुत्र जाके बने, तो हम भी तो देखें कि माता पिता का लाड होता कैसा है। ये देवता लोग प्रतीक्षा करते हैं। पहले सूत्र में तो पति पत्नी एक दूसरे से प्रसन्न रहे। पति पत्नी ही नहीं, नारी से घर का पुरुष वर्ग और पुरुष वर्ग से घर की संपूर्ण नारियां, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे पुत्र वधू हो, चाहे भाई की बहुएं हो, कोई भी हो, पूरा संपूर्ण नारी वर्ग। आप देखें, आप अपने घर का आनंद देखिए। पता नहीं क्या बात है, 70 की उम्र हो जाती है, क्रोध नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है? इतना क्रोध आता है, लाल मिर्च हो जाते हैं तड़क के, बिल्कुल संभाई नहीं है, सुन नहीं सकते, सहन शक्ति नहीं है। तो बातें ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। अपने आप को बदलिए थोड़ा। मुझे लगता है बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में और ज्यादा क्रोध आता है, इतना चिड़चिड़ापन स्वभाव हो जाता है। फिर आप हस्तरेखा दिखाते हुए घूमते रहते हैं, जन्म पत्रियां दिखाते हुए घूमते रहते हैं। क्या करेंगी जन्म पत्रियां जब आप अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं करेंगे? घर के हर मेंबर को, हर सदस्य को अपना समझिए, उसे मानव समझिए, कीड़ा मकोड़ा मत समझिए, उसे पागल मत समझिए। और प्राय दिक्कत तो ये होती है जब उस घर के लोग चतुर बनते हैं, कहते हैं हमसे तो बड़ा बुद्धिमान ही नहीं है, हमसे तो बड़ा विवेकी ही नहीं है। हाँ, ये सब मेरी बात मान लेंगे तो इन सब की नैया बेड़ा पार हो जाएगी। अपनी बुद्धिमानी के आगे और तो किसी को वो सुनते नहीं है। यही जीवन की एक बहुत बड़ी कमी है। परिवार में सबकी सुनिए और ठीक से निर्णय लीजिए। गृहस्थ को चलाना, सही बात तो यह महात्मा गिरी से ज्यादा बड़ी बात है। हाँ बाबा जी, साधु और गृहस्थ में एक तपा हुआ व्यक्ति बड़ा बड़ा मुश्किल है। एक मुसीबत पूरी नहीं होती, पीठ के पीछे दूसरी खड़ी है, दूसरी पूरी नहीं होती तब तक तीसरी खड़ी है। बड़ा मुश्किल है। एक बार ये कहकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, पुरुष लोग भर्ता स्त्री, घर की नारी को प्रसन्न चित्त में, उनको ऐसा जीवन जिए वो प्रसन्न चित्त हो। और मेरी बहनें, बेटियां, माताएं घर में ऐसा जीवन जिए उस घर के लोग, पुरुष प्रसन्न हो। पता ही नहीं चलेगा ये वास्तु कहाँ चले गए। आनंद ही आनंद होगा।